So suppose this is the box. This one is the width of the your box, right? This is your width. This one is the length of the box, and this one is the height of the box. Now, in estimation, what we will find, first of all, we will find out the quantity, right? Quantity of the particular items, right? Particular items. Now, how to find out that quantity, and in that you have to read the drawing. So let me take the example. Suppose I have this box, मेरे पास ये बॉक्स है, और ये बॉक्स की पेरीफेरी मेरे को कलर करना है, ठीक है? तो अगर हमें कलर करना है तो मोस्टली द कलरिंग वर्क इज मेजर्ड इन द क्वांटिटी इन द स्क्वायर मीटर, राइट? वी मेजर इन द स्क्वायर मीटर. इट मीन्स द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर प्लेन के जिसके ऊपर हमें कलर करना है. तो अगर हमें ये बॉक्स को कलर करना है तो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना स्क्वायर मीटर आपका सरफेस एरिया है, राइट? तो सरफेस एरिया हमें, ये तो 3D में मैंने यहाँ बना के रखा है. तो अगर हम यहाँ फ्रंट से देखेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है यहाँ पे आपका हाइट आएगा और ये आपका लेंथ आएगा. तो हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट द एलिवेशन, राइट? तो मैं यहाँ पे इसका एलिवेशन बनाया. दिस वन इज द हाइट एंड दिस वन इज द लेंथ. फिर मैं उसको ऊपर से देखूंगा, राइट? आई विल लुक एट फ्रॉम द टॉप. हम उसको ऊपर से देखेंगे. तो ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? टॉप व्यू. हाँ, टॉप व्यू और दी प्लान, राइट? इसको टॉप व्यू भी बोला जाता है, राइट? टॉप व्यू. तो मैं इसका टॉप व्यू बनाएंगे हम. तो टॉप व्यू जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? दिस इज द एलिवेशन, sorry, this is the yes, this is the elevation. Then we prepare the top view. So this one is the top view. top view में आपका क्या आएगा? your width and the length. आपका width और यहाँ पे length आएगा. अगर हम इसको ये राइट हैंड साइड से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? राइट हैंड साइड व्यू, राइट? राइट हैंड साइड व्यू. तो आपका राइट हैंड साइड व्यू जो होगा वो आपका बनेगा लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे आपका आएगा दिस वन इज द H एंड दिस वन इज दी B. सिमिलरली आपका यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको फ्रॉम दिस वे तो हमें क्या दिखेगा? तो हमें बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो वो बनेगा आपके राइट हैंड साइड में. तो ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका H. तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड व्यू, ये हो गया आपका प्लान. आप उसको टॉप व्यू भी बोल सकते हैं, टीपी, टॉप व्यू. देन दिस इज योर एलिवेशन, राइट? ये आपका बन गया एलिवेशन. तो देखो ये पर्टिकुलर बॉक्स है, तो ड्राइंग शीट के ऊपर हमारे पास क्या होगा? ड्राइंग शीट के ऊपर हमारे पास ये चीजें होगी, राइट? वी विल हैव दिस थिंग राइट ऑन द ड्राइंग शीट. ये वाली चीज हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर होगी. तो अभी देखो वैसे ही हमें ये बॉटम से भी इसको देखना है और बैक साइड से भी हमें देखना है, राइट? तो आपके व्यूज कितने बनेंगे? इसके कितने व्यू बनेंगे? 6 व्यू बनेंगे. और 6 के 6 व्यू जो है, 6 के 6 व्यू जो है वो हम ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करते. तो मैंने जो बोला था कि सर्वे होता है, सर्वे के बाद होता है उसका प्लानिंग, राइट? उसके प्लान बनते. तो यहाँ पे जो प्लान बन रहा है, वॉट एवर प्लान इज carried out at this stage, that will be covered in this drawing sheet. And ઓહો સોરી મારે કાઢી નાખો ને, મારું ધ્યાન નહોતું. મને તો કે આપણે ડાયરેક્ટ મોકલીએ. સોરી હો. So survey and plan. So
ये जब प्लान बनता है तो ये प्लान के अंदर ये जितने व्यू, सपोज ये सिंपल हम एक बॉक्स ले रहे हैं, बिल्डिंग होता है उसका तो बहुत सारे डिटेलिंग होते हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर उसके डिटेल प्लान होते हैं। बट सपोज कि वो सर्वे होने के बाद हम सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके ये जितने भी व्यूज है, राइट, 6 व्यू वो होते हैं। समटाइम वी टेक द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हम उसका क्रॉस सेक्शन भी लेते हैं, राइट, इसका क्रॉस सेक्शन लेके हम पूरा काटेंगे इसको, और उसका जो सेक्शन बनता है तो हम उसको बोलते हैं सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसको हम सी एस व्यू बोलते हैं, राइट। और सी एस व्यू को नाम दिया जाता है, सपोज कि इसको हम ए बोलेंगे, राइट, या एक्स एक्स बोलेंगे, कई बार वाई वाई बोलते हैं, वाई वन बोलते हैं, जो भी सेक्शन रहे, सपोज हम इसको एक्स एक्स बोलेंगे। अगर हम इसको वर्टिकल कट करेंगे, इफ यू कट इट इन द वर्टिकल सेक्शन, और हम उसको, उसके अंदर एक एरो होता है, तो उसका मतलब कि इसको काटने के बाद हम इस ओर देख रहे हैं, राइट, सपोज दिस वन इज दी वाई वाई। तो जितने भी क्रॉस सेक्शनल व्यू होते हैं एक्स एंड वाई के, वो भी इसके अंदर ड्राइंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे मेन चीज होती है, दैट इज योर प्लान, राइट। प्लान का मतलब हो गया, क्या होगा अभी प्लान का मतलब, प्लान इंक्लूड इट्स एलिवेशन, राइट, इट्स टॉप व्यू, इट्स साइड व्यू, साइड व्यू में दोनों साइड व्यू आ जाएगा, देन इट्स क्रॉस सेक्शन, राइट, क्रॉस सेक्शंस, एंड बॉटम, बॉटम सॉरी टॉप एंड बॉटम व्यू दोनों साथ का ही बात है, तो बॉटम व्यू एंड एलिवेशन एंड बैक साइड व्यू, इसको हम एलिवेशन को फ्रंट भी बोलते हैं, फ्रंट व्यू। तो एलिवेशन में से ईडी में बोला जाता है, बट एज ए सिविल इंजीनियर हम ये वर्ड यूज करते हैं, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू, और रियर व्यू भी उसको बोला जाता है, रियर व्यू, बैक व्यू और रियर व्यू। तो फ्रंट व्यू, देन रियर व्यू, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू, एंड साइड व्यू में जो होता है हमारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, और क्रॉस सेक्शन। तो इतनी चीजें हमारे प्लान के अंदर होनी जरूरी है। अगर हमारे पास इतनी चीजों वाला ड्राइंग है, इफ वी हैव द प्लान विथ सच डिटेल, then and then only you are able to prepare the estimation, right। उसके बाद ही हम एस्टिमेशन है वो कर पाएंगे, क्योंकि एस्टिमेशन इज नथिंग, इट इज द फाइंडिंग आउट ऑफ क्वांटिटी, राइट, ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे दूसरी चीज भी है, फाइंडिंग आउट ऑफ क्वांटिटी। अभी देखो क्वांटिटी जब वर्ड आता है तो देर विल बी अ मोड ऑफ मेजरमेंट, राइट। देखो इनमें ये वर्ड जो यूज करा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ मेजरमेंट, राइट। मोड ऑफ मेजरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों, क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट के अंदर, मोड ऑफ मेजरमेंट उसके अंदर क्या आएगा, सपोज कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई हमें रोड बनाना है, राइट, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द रोड, और इफ यू वांट टू मेजर द रोड, अगर मैं बोलूं कि रोड को मेजर करना है, तो आप कौन से यूनिट में उसको मेजर करोगे, चलो रोड को, रास्ता है उसको हम मेजर करेंगे तो कौन से यूनिट में करेंगे, किलोमीटर, किलोमीटर, राइट, या फिर हम छोटा है तो मीटर, ठीक है, मे बी इट इज फुट और इंचीज, बट हम उसको मीटर में, इसका मतलब ये हुआ कि हम वी विल मेक अ मोड ऑफ मेजरमेंट दैट इज रनिंग मीटर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मोड क्या हुआ इसका, रनिंग मीटर। अभी सपोज के मैं वाटर सप्लाई की लाइन है, पानी की लाइन जा रही है, आपकी ड्रिप इरिगेशन की लाइन है, वाटर लाइन, राइट, तो उसको हम मेजर किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। इन शॉर्ट वी टेक द मोड ऑफ मेजरमेंट दैट इज रनिंग मीटर। Now suppose you want to have the roof, right, you want to have the roof, स्टील के जो रूफ आते हैं, स्टील के जो रूफ कवरिंग मटेरियल आता है, राइट, स्टील का, जिसको हम छपरा बोलते हैं, तो अगर इसको मेजर करना है तो आप कैसे करोगे, स्क्वायर मीटर स्क्वायर में है। we measure it in the
square meter, right? It means that we measure this thing in the area, right? or the in the square meter, right? in the square meter, स्क्वायर मीटर में करेंगे। इसका हम लीनियर मेजरमेंट लेंगे, इसका हम एरिया का मेजरमेंट लेंगे। वैसे ही अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को आरसीसी का कॉलम बनाना है, राइट? आई वांट टू कंस्ट्रक्ट द आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम जो होता है उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, राइट? तो हम उसको वॉल्यूम बेस्ड मेजर करते हैं। ये जो मोड ऑफ मेजरमेंट है कि भाई अगर वाटर लाइन है तो हम उसको रनिंग मीटर में लीनियर मेजर करेंगे, रूफ है तो हम उसको स्क्वायर मीटर माने एरिया को मेजर करेंगे, अगर आरसीसी है तो हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि सपोज यू गो टू द शॉप एंड यू वांट टू बाय दी योगर्ट, अगर आपको दही खरीदना है तो आप वहां जाके क्या बोलोगे? वेदर यू विल आस्क दैट गिव मी 2 kg ऑफ योगर्ट और यू विल आस्क दैट यू विल गिव मी 2 लीटर ऑफ योगर्ट, क्या बोलेंगे आप? दही को केजी में मेजर किया जाता है, लीटर में किया जाता है? केजी। kg Yes, so you will ask that I want 2 kg of yogurt, right? No, you will not say that 2 liter, right? क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट उसका क्या है? वेट है, ठीक है? तो वैसे ही जो स्टील वर्क होता है, राइट? स्टील के पाइप होते हैं, आप डोर एंड विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं, देन कोलेप्सिबल शटर्स होते हैं, राइट? तो ये जो स्टील की जो प्रोडक्ट्स है या स्टील की जो आइटम्स है, राइट, ये वाली, उसको हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। तो मोड ऑफ मेजरमेंट उसका हो गया दैट इज अ वेट, राइट? तो ये जो है मोड, जो है मेजरमेंट का मोड, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी आइटम का हम एस्टिमेट निकालेंगे उसका अगर हमें मोड ऑफ मेजरमेंट पता नहीं होगा तो हमें ड्राइंग में से अपना जो प्लान है, राइट, उसमें से कौन से चीज को रीड करना है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है? आई हैव वन रूम, राइट, वी हैव वन रूम, और वो जो रूम है दिस इज वन रूम, और थोड़ा सा इसमें ड्राइंग में दिक्कत होगा क्योंकि मेरे को ये ड्राइंग जो है वो मैं स्लेट पे कर रहा हूँ, वहां पे कुछ दिखता नहीं है, तो आई हैव टू एज्यूम दैट कि मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो आपको वो समझ लेना है, बिकॉज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ड्रॉ इट ऑन द स्केच, जो आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है? I hope that you can understand it is a room. સુનિલ લાગે છે ને રૂમ જેવું કે અલગ લાગે છે? ના સર રૂમ જેવું લાગે છે ને, તો વાંધો નહીં. એનું કારણ છે કે મારે સ્લેટ ઉપર ડ્રોઈંગ કરવાનું હોય છે કે જેના ઉપર કંઈ દેખાતું નથી, એટલે એ પણ હું તમને આજે બતાવું કે કઈ રીતે થાય છે, હું કરું છું ઈ. See, this one is the slate, right? ये स्लेट है और इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। आई हैव टू एज्यूम दैट कि मैंने ये जो लाइन की है वो कहाँ पूरी हो रही है, राइट? तो दैट इज टेस्टिंग माय एबिलिटी ऑफ ड्राइंग, राइट? यहाँ पे टेस्टिंग होता है कि भाई आप ड्राइंग का एबिलिटी कैसा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू दैट व्हाट इज दी, राइट? सो यू आर गेटिंग, दिस वन इज द रूम, और ये रूम Yes. रूम का मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊंगा कि क्या है, कौन सी चीज क्या है। तो देखो ये एक दीवार हो गया मेरा पूरा, ठीक है? सामने का दीवार। अभी अगर हमें ये कलर करना है तो सपोज कि मेरे को यहाँ पे ब्लू कलर ही करना है, ये कलर ही ये दीवार में करना है। तो देखो कलर का जो देखो मैं एस्टिमेट चालू ही नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग दैट हाउ टू रीड द ड्रॉइंग्स, राइट? और कहाँ पे उसको हम एस्टिमेट में यूज करेंगे वही चीज को हम अभी समझ रहे हैं। तो ये वाला जो
सरफेस है, तो अगर हमें इसका, देखो हमें पता है कि कलरिंग वर्क है, जो कलर वर्क है उसको किस में मेजर किया जाएगा, कोई बताएगा? मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा उसका? फुट हाँ, Square area. फुट स्क्वायर इट विल फुट बी स्क्वेयर मीटर, राइट। हम करेंगे इसको स्क्वेयर मीटर में, हम इसको क्या करेंगे, स्क्वेयर मीटर में करेंगे मेजर। देखो जो फुट वाला हम है, फुट एंड इंच, राइट, ये वाला, ये जो चीज है वो इट इज एब्सोल्यूट। आप कहीं पे भी ये, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो आईएस सिस्टम ने यूज किया हुआ है, ठीक है, हमने अडोप्ट किया हुआ है, तो आप फुट और इंच को यूज नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत बड़ा दिक्कत है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कौन सा दिक्कत है वो। तो दिक्कत ऐसा है उसके अंदर कि जो फील्ड ड्राइंग्स, राइट, फील्ड के जो ड्राइंग होते हैं, राइट, फील्ड ड्राइंग होते हैं वो फीट एंड इंच में होंगे, राइट, फील्ड के ड्राइंग। और जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, राइट, इन योर फाइल और इन योर लीगल सबमिशन, राइट, तो दैट इज दी ऑथोराइज ड्राइंग्स, राइट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राइंग भी बोलते हैं, कि जिसको हम परमिशन लेने के लिए, फाइनेंशियल परमिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए जहां पे पुटअप करते, वो होते हैं दैट इज ओनली इन एमएम और मीटर, ठीक है, वो उसका यूनिट ये होता है, उसमें सेंटीमीटर भी हम नहीं दिखाते, विल नेवर शो दी सेंटीमीटर। सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम दैट we have to prepare two type of the drawing. So we have to prepare two type of the drawing. One that is the field drawing. एक्चुअल में ये कहीं पे लिखा नहीं है, बट ये प्रैक्टिस चल रहा है क्योंकि वर्क हैज बीन डन। देखो इंजीनियर है वो सिर्फ गाइड करेगा, बट वर्क विल बी डन बाय द मेसन्स, राइट। तो जो मेसन होता है उसको ये फीट और इंच वाला ड्राइंग ही समझ में आता है, हाँ, एक्सेप्ट इन सम मेट्रो सिटी लाइक बॉम्बे एंड बेंगलोर एंड मद्रास एंड चेन्नई वॉट एवर, ऐसे जो सिटी है वहां पे कुछ एरियाज में ये चीज निकल गई है, बट बाकी सभी जगह पे ये फील्ड ड्राइंग है वो फीट एंड इंच में। तो क्या होगा, पहले जो एमएम मीटर वाला जो ड्राइंग बनेगा, वही ड्राइंग को आपको फीट एंड इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज आपके फील्ड में भी होगा, बिकॉज सी अगर आप ड्रिप इरिगेशन का सपोज के कोई ड्राइंग बना के भेज रहे हो, ठीक है, और वो एमएम और मीटर में होगा, तो उसको आपको ड्राइंग एमएम और मीटर में ड्रॉ करना है, बट आपको सेकेंडरी जो यूनिट होता है, राइट, दैट विल बी द इंच एंड फीट, राइट, वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेबर है, जो प्लम्बर है, कि जो फील्ड में काम कर रहा है, दे आर नॉट मच फेमिलियर विद दिस डायमेंशन, राइट। उसको ये वाला डायमेंशन आज की तारीख में भी है। सी ब्रिटिशर चले गए, लेकिन उसका सिस्टम अभी तक हमारे जहन में पड़ा हुआ है, राइट। तो इसको निकालना, बट वो प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि वो लोग को ये दे आर फेमिलियर, क्योंकि उसने लर्न यही चीज किया है, राइट, एंड दैट इज व्हाट देयर लर्निंग इज बेटर देन अवर लर्निंग, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस लर्नर्स, राइट, उन्होंने एक्सपीरियंस करके सीखा है। तो ये चीज एक रहती है। तो ऑटोकेड अगर आप सीखते हो, राइट, ऑटोकेड में आपको पता होगा कि एक आता है कि डायमेंशन स्टाइल, राइट, डायमेंशन स्टाइल ऐसा एक कमांड है। ये क्लिक करने के बाद आप जो ड्राइंग होता है उसमें दो होते, एक प्राइमरी यूनिट होता है, दूसरा सेकेंडरी यूनिट होता है। तो प्राइमरी यूनिट आपका होगा डेसिमल वाला, राइट, डेसिमल वाला, उसमें मीटर आएगा, मीटर एंड एमएम, और सेकेंडरी है वो आप वहां पे डाल सकते हो फीट एंड इंच वाला। तो क्या होगा, कोई भी डायमेंशन, सपोज मैं यहाँ पे डायमेंशन दिखाऊंगा, तो सपोज दैट 3 मीटर यहाँ पे आएगा, और ब्रैकेट में लिखा होगा दैट इज 10 फीट, राइट, ऐसा भी लिख के आएगा, आपको अलग से लिखने नहीं जाना पड़ेगा, राइट। अगर सेकेंडरी यूनिट एक्टिव करके रखा है तो मीटर का प्राइमरी है, सेकेंडरी आपका ये है। तो ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट डज इट मीन। आ क्लियर થઈ ગયું ભાઈ બધાને? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? अभी हम सपोज सब सिर्फ कलर का बात कर रहे हैं कि ये इसका कलर करना है तो हम क्या करेंगे। तो देखो हमारे पास ये क्या होगा, इनसाइड व्यू होगा, राइट, इसका इनसाइड व्यू। तो इसका प्लान हमें होगा, हमारे पास इनसाइड व्यू में प्लान में ड्रॉ किया होगा।
कि इसका हाइट है, ये दीवार का सीलिंग हाइट है, तो ये वाला, ये जो हैच किया हुआ लाइन है उसका आपका ड्राइंग होगा। यहाँ से आपको उसका हाइट मिलेगा और यहाँ से उसका आपको लेंथ मिलेगा। तो ये उसका लेंथ है और ये उसका हाइट है। बट ये चीज 3D में यहाँ पे ड्रॉ है, लेकिन प्लान में वो 2D में होगी। और ये क्या होगा, इट विल बी द फ्रंट साइड व्यू, राइट, दैट इज द फ्रंट साइड व्यू, राइट, फ्रंट साइड व्यू। तो फ्रंट साइड व्यू में आपको ये दीवार का मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको ये दीवार वाला मिलेगा, राइट। यू विल गेट दी डायमेंशन ऑफ दिस लाइन। ये वाला हैच किया वो, राइट, ये वाला। तो ये आपको ड्राइंग है वो, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो जितने भी है, तो सपोज कि आपका फ्रंट साइड व्यू जितना है उतना ही आपका यहाँ का ये वाला दीवार है उसका भी सेम है। तो यू विल हैव द टू क्वांटिटी ऑफ द सेम एरिया। तो हम जब इसका एस्टिमेट करेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई क्या करना है। तो वी राइट डाउन दैट व्हाट इज द आइटम, राइट, देन नंबर्स ऑफ द आइटम, राइट, देन द लेंथ, विड्थ एंड हाइट एंड क्वांटिटी, राइट। ये चीजें हम लिखेंगे। तो पहला सपोज के कलरिंग का वर्क है, कलर, इनसाइड कलर। तो देखो दो वॉल हो गया, ये पहला वाला वॉल और ये दूसरा वाला वॉल, दोनों का डायमेंशन सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे। सपोज यहाँ पे 3 मीटर उसका लेंथ है और इसका हाइट है 2.8 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ इज 3 मीटर एंड विड्थ नहीं आएगा, उसका हाइट आएगा, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है, राइट, वर्टिकल वॉल है। तो इसमें आएगा 2.8 मीटर। तो क्वांटिटी आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2.8, दैट मैनी स्क्वेयर मीटर, राइट, उतने स्क्वेयर मीटर आपका एरिया होगा। तो दूसरा यहाँ पे 2 है, दैट इज सपोज इट इज 4 मीटर और यहाँ भी 4 मीटर है। तो यहाँ पे आएगा 2 नंबर 4 मीटर स्पेस, विड्थ नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे आएगा 2.8 मीटर, राइट, हाइट सबका सेम है। तो अगेन यू विल गेट द एरिया। सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे जो एस्टिमेशन बन रहा है, राइट, हाउ यू आर फाइंडिंग द क्वांटिटी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नो हाउ टू रीड दिस ड्राइंग, राइट। ये जो ड्राइंग बने हुए हैं वो ड्राइंग को कैसे रीड करके उसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं ये छत है, राइट, स्लेब का बॉटम है ऊपर का, तो उसका एरिया क्या होगा, चलो कोई बताएगा, ये 3 मीटर ये 4 मीटर है। तो ये कितना होगा, दैट इज 3 इंटू 4। तो वो प्लान से आपको मिलेगा, टॉप व्यू में प्लान होगा, वहां से आपको ये डायमेंशंस मिलेंगे। तो इन शॉर्ट एस्टिमेशन जो है, इट इज अ फाइंडिंग आउट ऑफ क्वांटिटी। एस्टिमेशन जो है, इट इज अ फाइंडिंग आउट ऑफ क्वांटिटी, एट द सेम टाइम इट इज आर्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ रीडिंग ड्रॉइंग्स, ठीक है, आर्ट ऑफ रीडिंग ड्रॉइंग। आपको आर्ट नहीं है रीड करने की ड्राइंग को, तो आप एस्टिमेशन नहीं बना पाओगे। देखो सर्वेइंग में भी हमने बोला था, सर्वेइंग इज एन आर्ट, देखा, वो भी एक आर्ट है। ये आर्ट का मतलब होता है यू नीड एक्सपीरियंस, राइट। जहां कहीं पे भी ये वर्ड आर्ट आता है, यू नीड द एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द आर्ट, राइट। तो इसीलिए हमारी इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी फील्ड होता है, दे नीड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट। एंड वंस यू हैव a good experience in the field, then you are able to implement a theory and you can implement the techno theory, right, in the field. So मैं यहाँ पे इतना ही रखूंगा क्योंकि मेरा पीडीएफ है वो ओपन नहीं हुआ है, बट आई एम ट्राई टू बेट, वरना मेरे को आज एग्जाम्पल सोल्व करना था, क्योंकि वो ड्राइंग अगर मैं बनाने के लिए यहाँ रखूंगा तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो मैं बीच में कहीं पे अगर आपका फ्री लेक्चर वगैरह मिलता है प्रैक्टिकल के बाद, राइट, टुमारो, आज तो एक प्रैक्टिकल है, टुमारो आपका क्या है, आफ्टरनून, केसी पटेल सर का एक बैच है। किसका है, वेनसडे को, सुनील, कोई अवाज आवे છે સુનિલ? સર हाँ सर। કેસી પટેલ સર નું જોઈશે।
હા, એ ક્યારે પૂરો થશે અંદાજિત? આવતીકાલની વાત થાય છે. સર એ 3:30 વાગે ચાલુ કરે એટલે પછી કલાક જેવું લે. હા, નક્કી ના હોય સર એમ. તો મને કોઈ ફોન કરજો ને મોબાઈલ ઉપર, ગમે ઈ સુનિલ અથવા તો રુચિત, કે તમારું પૂરું થાય એટલે. ઓકે સર. હા સર. બરાબર. હા તો સર. કાલે એમાં શું છે, આ મારું ડ્રોઈંગ છે એ હવે ઓપન નથી થતું અહીંયા. પેન ડ્રાઈવમાં લઈ આવ્યો પણ ઓપન નથી થતું આમાં. એટલે એ મારી ભૂલ હતી કે હું જોઈ ન લીધું કાલે. એટલે જોઈ લીધું તો વાંધો ના આવત. પણ એ કાલે આપણે ડ્રોઈંગમાંથી લઈએ, બરાબર. ડ્રોઈંગનું એસ્ટિમેશન બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. થોડુંક ટિપિકલ છે, મારે ખરેખર જરૂર તો ક્લાસની જ પડે, પણ હું ટ્રાય કરીશ આ તમને સમજાવવાની કે કેમ કરવું, કારણ કે આ પહેલી વાર હશે આવી રીતે, બરાબર. અને ઇન હા બિટવીનમાં હું એક વિડીયો તમને મોકલું છું કે જેથી કરીને એ તમે એકવાર જોઈ લો તો અહીંયા તમને સમજવામાં સહેલું પડે, બરાબર. એ હું તમને આમાં ઓકે સર. ક્લાસરૂમમાં જ મોકલું છું. હવે એટેન્ડન્સ આપી દો. ઓકે સર. આપણે હવે અહીંયા પૂરો કરીએ લેક્ચર. એટેન્ડન્સમાં સ્પીડ જબ્બર હોય છે તમારા લોકોની.